नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोपा खेड़ा की वर्तमान सरपंच श्रीमती सुरभि मीणा व उनके प्रतिनिधि पूर्व सरपंच पृथ्वीराज मीणा के साथ आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याओं और बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बीते कार्यकाल में पंचायत में किस कदर विकास करवाया गया और शेष बचे कार्यकाल में पंचायत में किन किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा, तो आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज मीणा की जुबानी। उससे मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भोपा खेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज जी से मुलाकात करने जा रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में क्या उपलब्धियां रही और इनके क्या एजेंडे हैं। मैं आपको बता दूं कि भोपा खेड़ा के अंदर सरपंच साहब है वो रेगुलर तीसरी बार यहाँ पे अब की बार इनकी जो पुत्र वधू है वो सरपंच है और पूर्व में भी सरपंच रहे हैं। तो करते हैं बातचीत इनके लंबे चौड़े कार्यकाल लिए। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। पृथ्वीराज जी रेगुलर 15 साल से इस पद पे विराजमान है, कहीं न कहीं आपके परिवार को बार बार मौका मिल रहा है। कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो आप? कोई चक्की का आटा नहीं, जो जनता की जो देन है और जनता हम प्रेम से ताकि वोट देते हैं, ना तो हमारा पैसा खर्च होता है जी। कुछ नहीं होता है। दूसरे जो लड़ते हैं ताकि वो पैसों से लड़ते हैं, ताकि मैं तो इन सेवा के लिए लड़ता हूँ। ये नहीं कि मैं मकान बनाना चाहता हूँ, कि ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं है। 2 बार आपने सामान्य से यहाँ सीट जीती सरपंच जी की और एक बार पुनः आपकी पुत्र वधू वर्तमान में, तो अपने क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता हमको आसानी से, ताकि बिना खर्चा से, और वो कहते हैं चाय पानी तो हम पिलाएंगे, आप तो केवल फार्म भरो और घूमो। जी। और जो भी सरकारी सरकारी योजना जो आती हैं, मैं यही योजना होती है उसके ऊपर मैं सारा पैसा खर्च करता हूँ। जी, मतलब सरकार की कोई भी योजना आती है तो लक्ष्य लेके चलते हैं कि टारगेट मिलना चाहिए। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास का है तो घर जाके फॉर्म भरवा रहे हैं। हाँ, घर घर जा कर के प्रधानमंत्री के फार्म भरने हैं, तो ताकि घर घर जा कर के फ़ोटो खींचना, बिना पैसे खींचना, उसमें ताकि पैसा नहीं लेना, और उनको घर जा कर के ताकि उनका फार्म भर के ला कर के ताकि हम जमा करवाते हैं। और अगर बात करें भोपा खेड़ा की, तो आज जो यह अटल सेवा केंद्र है जिस जगह बैठे हैं, कहीं न कहीं इसकी नींव आपके हाथों लगी हुई है। देखो, ये है जो अटल सेवा केंद्र भी हमारे पहले वाले कार्यकाल में ही हुआ है। जी। और इनके भी हमने जोर लगा करके पूरे पैसे इनको खर्च किए, ताकि वो मेटल के पैसे धीरे आए, किसी को दिए। जी। और तो इसके अलावा सरपंच साहब, पंचायत में आपके सरपंच बनने के बाद में इस कार्यकाल में 4 वर्ष किस प्रकार से रहे, क्या क्या बड़ी उपलब्धियाँ रही? बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमारे जो एमएलए साहब थे, मैडम साहब प्रति मैडम, हाँ, गजेंद्र सिंह जी ने हमको पक्के काम दिए, बहुत दिए, सीसी रोडें दी। और मैडम ने जो काम जो 2.5 साल में मेरे को दिया, इतना था कि मेरे को था कि जो 2 कार्यकाल में भी नहीं मिला, इतना काम दिया। और काम हुआ और हमने सही जगह पे जाके काम को करवाया। बहुत से काम और ये हमारी पक्की सड़कें रह गई हैं, एक तो हमीरपुरा भोपा खेड़ा महादेव जी से, ताकि एक माल वाला रास्ता है, बामणिया टंस होता है, और वो काम अभी तक नहीं हुआ है। वो पक्का काम है, ताकि डामरीकरण का। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। लोगों को आने जाने में, खेत कूड़े जाने में और हाईवे तक जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। सरपंच साहब, इसके अलावा अगर बात करें तो पंचायतें ज़्यादातर ODF हो चुकी हैं। स्वच्छता के मामले में कहते हैं कि प्रत्येक जो पंचायत है वो ODF है। धरातल पे अगर देखते हैं तो हकीकत कुछ और बयां करती हैं। आप पुराने सरपंच है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट में जो सरपंच जीता उस टाइम में ताकि 1 ही रुपये का काम कोई पक्का निर्माण नहीं हुआ था। जो सरकार ने जैसे जैसे हमको पैसे दिए, राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाए, स्कूल में 4-4 कमरे, 5-5 कमरे बनाए, उसके बाद में परिवर्तन होकर के, ताकि अब तो से 5 साल में ताकि कोई स्कूल में ऐसा फंड ही नहीं आ रहा था कि जो हम कमरा बनावें। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग ऐसे तक करवाए हैं पंचायत के पैसे। व्यवस्था में किस प्रकार से रहे? व्यवस्था शौचालय वगैरह किस प्रकार से? शौचालय वगैरह भी सरकार ने जो पैसे दिए उन कुछ लोगों ने बनाए, कुछ लोगों ने ख़राब बनाए, इसके बारे में भी है। और ज़्यादा उपलब्धि तो हमको ये सही है अभी कि हमारे यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल हो। इधर खिरोदा जाते 12 किलोमीटर पड़ता है, भिंडर जाते हैं ताकि 20 किलोमीटर पड़ता है।
और हमारे पंचायत में भी एक ऐसा हॉस्पिटल हो, पीएससी वगैरह के होने पीएससी चाहिए। वगैरह। जी, क्योंकि यहाँ से कोंथवास भी आ जाता है एरिया, तो 15-20 किलोमीटर के दायरे में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, 15-20 किलोमीटर के दायरे में कोई हॉस्पिटल नहीं है। इधर मीनार है, किरोदा है और बिंडर है। जी जी, तो आप चाहते हैं कि यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार। हाँ, चिकित्सा सेवा का विकास होना चाहिए। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें महानरेगा योजना की, तो वर्तमान में जैसे महानरेगा योजना के अंतर्गत किस प्रकार से काम हो रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी योजना है, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और विकास भी हो रहा है, तो अपने क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ? नरेगा में हमने नाली भी बनाई है, निकट भी बनाए पक्के, और रोड भी बनाई है, और कहीं पुलिया निर्माण है लोगों को आने जाने में, और नरेगा तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खाते में पैसा जाता है, वो मजदूर लेता रहता है अपने पर, कोई लोड ही नहीं है। कई सरपंचों का कहना है कि जैसे नरेगा के अंदर जैसे जो रेशा है 60-40 का, उसमें जैसे 60% है वो पक्के काम मिलने चाहिए, 40% लेबर होनी चाहिए। ये तो है, ये 60% तो बारिश आई वो बह जाता है, मिट्टी डालना करना यही चलता रहता है। यही चलता रहता है, इसमें पक्का काम हो तो ताकि वो अस्थायी हो जाता है। जी जी। और सरपंच साहब नरेगा में किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नरेगा में यही थे, पक्का काम देते हैं उसमें ताकि मटेरियल भाग का जो पैसा नहीं आता है। जी जी, उसमें कारीगरों को दिक्कत होती है, सीमेंट वाले को दिक्कत होती है, पत्थर वाले को दिक्कत। और दूसरा ये समतलीकरण जो चालू हुआ है, इसमें सरकार ये करना चाहिए ताकि मशीनरी से, ताकि जेसीबी का और ट्रैक्टर का बिल लग जाए उनका, ताकि समतलीकरण होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्योंकि आज की जो देखते हैं हकीकत कुछ और ब्याह करते हैं। ठीक है, रोजगार उपलब्ध करवाना है, सरकार करवाती है, लेकिन कई जगह लेबर नहीं करती, हकीकत में जाती है, हाजिर लगा के आ जाती है और वास्तव में रिजल्ट सुने तो वहाँ कहीं न कहीं जहाँ, और कई जगह ऐसे होती है कि अगर रास्ता बनाना होता है यहाँ से डायरेक्ट कोई गांव के लिए, राजस्व गांव के लिए, तो वहाँ पहाड़ी वगैरह आ जाती है, तो वहाँ तकनीकी साधन अपने वहाँ उपयोग करना लाजमी हो जाता है, जो कि लेबर नहीं कर पाती है। उसमें तो ये होना चाहिए कि जैसे मशीन का काम होता है वहाँ मशीन का बिल ही लगना चाहिए, ट्रैक्टर का लगना चाहिए, लेबर का नहीं लगना चाहिए। इसमें लेबर का हाजिरी भर के ताकि मशीन वालों को पूर्ति करना, ये फिर बाद में आता है कि ये तो फर्जीवाड़े करते हैं। जी जी जी, ये दिक्कत आती है। तो कहीं न कहीं सरपंचों को भी एक परेशान हो के कुल मिला काम करवाना है, लेकिन कैसे करवाना वो आप जानते हैं। हाँ, वो तो कैसे करवाने हम भी जानते हैं, ताकि काम को कैसे करवाना पड़ते हैं। जी जी जी, मशीन वालों को कैसे पैसे देने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है ताकि वो ऐसा ही है। सरपंच साहब आप रेगुलर 15 सालों से इस पद पे विराजमान है, कहीं न कहीं आपके परिवार से सरपंच है, सरकार की ऐसी कौन सी योजना जो सबसे अच्छी लगी जिससे गांव के लोगों को फ़ायदा मिला? देखो, ये तो है कि ये तो एक तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल मिल जाए तो ताकि लोग जानते हैं, अच्छी बात है। हमारा 12वीं का स्कूल हो गया यहाँ, तो लोगों को ताकि फ़ायदा हुआ, कोई बाहर पढ़ने के लिए, ताकि बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े, 12वीं तक यही पढ़ते हैं। अब तक वो तो ठीक है, ये आपकी समस्या, लेकिन सरकार की जैसे कई योजनाएं चल रही है, पीएम आवास योजना है, नरेगा है, इसके अलावा जैसे बहुत सी सरकार ने जो योजनाएं निकाल रखी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छी योजना कौन सी है? नरेगा में ये है कि कच्चा काम करवाते हैं, उनके वनस्पति पक्का काम होना चाहिए और भुगतान टाइम पे हो जाए। जी, लेबर पेमेंट प्लस सामग्री भुगतान, सामग्री भुगतान वगैरह मतलब साथ हो जाना चाहिए। जी, तो ये योजना सी है। और पीएम आवास है उसमें, ताकि जो ठीक है सरकार ने दे रखा, ताकि अच्छी है, ताकि ये किस्त इतना काम होने के बाद में मिलेगी, ये किस्त इतना मिलेगी, तो इसमें थोड़ा पैसा बढ़ जाए तो लोगों के ऊपर इतना भार नहीं पड़ता। आज से जब से पीएम आवास योजना जब से स्टार्ट हुई उससे लेकर आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दरें सेम की सेम है। हालांकि मटेरियल का जो पेमेंट है वो मटेरियल काफ़ी उसके रेट है वो हाई हो चुके हैं। मटेरियल बोलूँ 100 रुपये में सीमेंट का बैग आता था, वो 400 रुपये मिल रहे हैं। बिल्कुल। और इनके जो मैं तो ये देखता हूँ पीएम आवास किसी के पास हो गई है, हम कहते हैं 10 पट्टी का मकान बना लो, वो आदमी देखे कब फिर मौका आएगी तो थोड़ा और उनको ज़मीन बेच के ताकि उस मकान को पूरा कर सकते हैं। जी। तो इसमें कुछ पैसे की बढ़ोतरी। बिल्कुल। अंत में अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी सरकारी काम आवे उसको आप टाइम पे पूरा कर लो, और मेरी कोई मदद हो तो मैं भी मदद करूँगा। बिल्कुल। और जनता जागरूक होनी चाहिए। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत भोपा खेड़ा के जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि पृथ्वीराज जी,
जिनके बेबाक जो विचार है आपने सुने। साथियों कमेंट करके बताना कि ये इंटरव्यू कैसे लगा, और विशेष तौर से भोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के जितने भी साथी है वो कमेंट करके बताने कि पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।